हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एलीट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिडविफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग फॉर यूपीसीएचओ। तो जैसे कि मैंने पिछले कल एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको सिलेबस बताया था यूपीसीएचओ का। तो सेक्शन वाइज उन्होंने सिलेबस दिया था। जो सेक्शन 1 का सबसे पहला सब्जेक्ट है दैट वाज मिडविफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। तो आज हम उसी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है नॉर्मल लेबर इज टर्म्ड एज, नॉर्मल लेबर को कहा जाता है यूटोशिया। एबनॉर्मल लेबर इज टर्म्ड एज, एबनॉर्मल लेबर को कहा जाता है डिस्टोशिया। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ। तो जो चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस है उसको कहा जाता है पार्चुरेशन। उसके बाद है विच साइन इज नोन एज वेलकमिंग साइन या फिर वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये कहा जाता है लाइटनिंग को। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। और ये लास्ट ट्राइमेस्टर में लाइटनिंग हमको देखने को मिलती है। उसके बाद है एक्सपल्शन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस मिक्स्ड विद ब्लड इज नोन एज। तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वो हमें देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज शो। उसके बाद है विच स्टेज ऑफ लेबर इज नोन एज सर्वाइकल स्टेज। तो सर्वाइकल स्टेज कहा जाता है फर्स्ट स्टेज को। इसमें सर्वाइकल डायलिटेशन होती है, 10 सेंटीमीटर तक जो सर्विक्स है वो डायलेट करता है। उसके बाद है ऑब्जर्वेशनल स्टेज ऑफ लेबर। तो ऑब्जर्वेशनल स्टेज कहा जाता है फोर्थ स्टेज को। होता क्या है कि प्लेसेंटल सेपरेशन के बाद जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद क्या है 24 आवर्स तक मदर को एज ऑब्जर्वेशन पीरियड पे रखा जाता है, उसको कहा जाता है ऑब्जर्वेशनल स्टेज ऑफ लेबर। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा टेक्स प्लेस इन विच स्टेज। तो सेपरेशन जो है प्लेसेंटा की दैट टेक्स प्लेस इन थर्ड स्टेज। और उसके ऊपर एक पूरा मैनेजमेंट का एक चार्ट भी होता है जिसको हम AMTSL यानी कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। वो भी हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है चाइल्ड बर्थ टेक्स प्लेस इन विच स्टेज। तो वो होता है सेकेंड स्टेज में। आई विल ट्राई कि मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं लेबर की सारी स्टेजेस डिस्कस कर दूँ। एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं जो हमारे साइंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैकमियर साइन, चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन, ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दो ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए इस सब्जेक्ट को पढ़ना। सो मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद है मोस्ट कॉमन पेल्विस टाइप विच इज़ आइडियल फॉर चाइल्ड बर्थ। तो सबसे ज़्यादा जो आइडियल पेल्विस होता है चाइल्ड बर्थ के लिए दैट इज़ गायनेकॉइड पेल्विस, जो कि फीमेल पेल्विस होता है। और वैसे तो पेल्विस के एड्रॉइड, प्लेटिपिलॉइड, इस तरह की टाइप्स हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज गुडेल साइन कहते हैं। उसके बाद है डस्की ह्यू ऑफ द वेस्टिब्यूल एंड एंटीरियर विजाइनल वॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज चैडविक साइन। चैडविक साइन का ही दूसरा नाम है जैकमियर साइन, और इसको ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स या फिर वेस्टिब्यूल भी कहा जाता है। उसके बाद है इंक्रीज्ड पल्सेशन फेल्ट थ्रू लेटरल फोर्नेसिस एट 8th वीक, इसको कहा जाता है ओसिएंडर साइन। उसके बाद है परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट्स बाय प्रेग्नेंट मदर एट अबाउट 18 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट का मतलब है कि जो मदर है उसको फील होता है बेबी की मूवमेंट्स, किक काउंट्स भी हम करने को कहते हैं, उनको किक्स फील होती हैं, दैट इज़ नोन एज क्विकनिंग। और उसके बाद नेक्स्ट है ओलिगोहाइड्रोमिनोस। तो ओलिगोहाइड्रोमिनोस जो एक कंडीशन है, इट इज़ रिलेटेड टू द लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो इसमें कम हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल विच इज़ लेस देन 500 ml। उसके बाद है पॉलीहाइड्रोमिनोस। तो पॉलीहाइड्रोमिनोस में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल होता है मोर देन 2000 ml। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस इज नोन एज। आपने ये डायग्राम DC दत्ता या किसी भी अदर बुक में देखा होगा, जिसमें क्या होता है कि मदर का जो है वो यूट्रस ड्रॉ किया होता है एंड देन बेबी का उसके साथ रिलेशन, तो उसको कहा जाता है लाई। लाई कोई सी भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल लाई हो सकती है, ट्रांसवर्स लाई हो सकती है, ऑब्लिक लाई हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल लाई, जो कि ज़्यादातर केसेस में देखी जाती है, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल लाई। उसके बाद है द पार्ट ऑफ ग्रोइंग फीटस विच ऑक्यूपाइज लोअर यूट्राइन पोल इज। इसका आंसर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, इसका आंसर होगा प्रेजेंटिंग पार्ट। द पार्ट ऑफ ग्रोइंग फीटस विच ऑक्यूपाइज लोअर यूट्राइन पोल इज प्रेजेंटिंग पार्ट। उसके बाद है द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ फेटस टू वन अनदर इज नोन एज एटीट्यूड। तो एटीट्यूड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन इस तरह का हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सल एटीट्यूड हमसे पूछा जाए दैट इज़ फ्लेक्शन। मेजॉरिटी ऑफ द बेबीज फ्लेक्शन में ही होते हैं। उसके बाद है रिलेशनशिप ऑफ द डिनोमिनेटर्स द वेरियस क्वाड्रेंट्स ऑफ द मैटरनल पेल्विस इज नोन एज, उसको कहते हैं पोजीशन। और
मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आई हैव फॉरगॉट टू मेंशन दैट। तो पोजीशन कहते हैं, और जो ये है वो नॉर्सेट, एम्स नॉर्सेट का जो शिफ्ट बी था, सेकंड शिफ्ट था, उसमें ये क्वेश्चन देखा गया था। तो नाउ मूविंग अहेड, उसके बाद है कॉमनेस लाई। मैंने आपको अभी भी बताया लॉन्गिट्यूडनल लाई। कॉमनेस प्रेजेंटेशन की बात करें तो वो है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। यूनिवर्सल एटीट्यूड की बात करें वो है फ्लेक्शन। कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग पार्ट इज वर्टेक्स। ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। और अगर एक्लेम्शिया आपको पता ही होगा, सीजर्स जो होते हैं वो मदर्स में प्री एक्लेम्शिया के बाद की जो अगर कॉम्प्लिकेट हो जाए देन इट लीड्स टू एक्लेम्शिया। उसके बाद है एंटीडोट क्या है मैग्नीशियम सल्फेट का? तो वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। काफ़ी एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है एंटीडोट के बारे में। उसके बाद है प्री टर्म लेबर इज डिफाइंड एज लेबर दैट स्टार्ट्स बिफोर 37 कंप्लीट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज प्री टर्म लेबर। और पोस्ट मेच्योरिटी होती है देयर इज कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर 42। अगर 42 वीक्स के बाद भी कंटिन्यूएशन हो रही है प्रेगनेंसी की, देन इट विल बी कॉल्ड एज पोस्ट मेच्योरिटी। उसके बाद है एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस। प्रेग्नेंट यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है उसको कहा जाता है डेसिडुआ। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ परप्यूरियम। परप्यूरियम का जो ड्यूरेशन है दैट इज 6 वीक्स। उसके बाद है इफ़ अ वुमेन इज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन इज अप टू। ब्रेस्ट फीडिंग कब तक कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिकॉशन देती है, प्रोटेक्शन देती है? अप टू 6 मंथ्स, बट इट इज़ नॉट एज दैट इफेक्टिव, सो इट इज़ रिकमेंडेड कि उसके साथ आप कोई एडिशनल मेजर यूज़ करें। उसके बाद है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इन अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस जो है देखी जाती है अगर फीमेल में, दैन इट इज़ सीन इन हाइटिडिफॉर्म मोल। लेकिन अगर हम कम्युनिटी में पढ़ें तो इसका कुछ और आंसर होता है, बट इफ़ यू आर टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट ऑब्स्टेट्रिक्स तो इट इज़ नोन एज हाइटिडिफॉर्म मोल, और जिसको कि वेसिकुलर मोल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में यू कैन गेट एनीथिंग। उसके बाद है विद इन विच पीरियड ऑफ पोस्ट डिलीवरी शुड RH-T इम्यूनोग्लोबुलिन बी गिवन टू अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स टू प्रिवेंट NT-D आइसोमिनाइजेशन। मान लीजिए मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, बेबी का पॉजिटिव है, तो मदर को हम RO-D या फिर IG-D भी कहते हैं, RH-D, उसका एक इंजेक्शन देते हैं। तो वो कब देते हैं? इट इज़ गिवन, इट शुड बी गिवन विद इन 72 आवर्स। ये टाइमिंग आपसे पूछी जाती है। ऑप्शन में 24, 32, 36 इस तरह से ऑप्शन होती हैं, तो 72 आवर्स। उसके बाद है पैप्समियर इज़ यूज इन द स्क्रीनिंग ऑफ, पैप्समियर को यूज़ करते हैं फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर। उसके बाद है पार्टोग्राफ वाज, अगर लेकिन सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं पैप्समियर, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस किससे करते हैं, देन इट वुड बी बायोप्सी, तो उसमें आंसर में पैप्समियर नहीं आएगा। उसके बाद है पार्टोग्राफ वाज फर्स्ट डिवाइस बाय, पार्टोग्राफ को जिन्होंने फर्स्ट डिवाइस किया था वो थे डॉक्टर RH फिल पॉटर। उसके बाद है गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड के डिफरेंट कलर्स हैं, इस पर भी मुझे लगता है एक शॉर्ट वीडियो मुझे बनानी चाहिए, बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स, सेफ्रन कलर, ग्रीन कलर, टबैको कलर, तो इस तरह से होते हैं। तो अभी जो भी मैंने लिखे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज सीन इन RH इनकम्पैटिबिलिटी। फिजियोलॉजिकल अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल, जो अनीमिया है वो क्यों होता है? तो वो क्यों होता है? वो होता है इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ मदर। मतलब इस टाइम पे क्या होता है, हीमोडाइल्यूशन तो होता ही है, इसमें प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है और जो RBCs काउंट है वो नॉर्मल रहते हैं, जिसको कि कहा जाता है हीमोडाइल्यूशन। उसकी वजह से होता है फिजियोलॉजिकल अनीमिया। उसके बाद है ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड आफ्टर डिलीवरी। कितना टाइम पे स्टार्ट करनी चाहिए? विद इन हाफ एन आवर। लेकिन अभी एक नया कंसेप्ट आया है एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। बट ऑप्शंस में आपको आई डोंट थिंक कि इस तरह से कोई ऑप्शन मिलेगा, आपको आवर्स में ही दिया जाएगा। तो हाफ एन आवर इज़ द, यू ऑल नो। उसके बाद है नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वो है 280 डेज़। उसके बाद है पीरियड ऑफ जेस्टेशन भी इसको कहा जाता है, कितना होता है ह्यूमन फीमेल्स में? इट्स 280 डेज़। उसके बाद है ए वुमेन विच इज़ प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम पे जो वुमेन प्रेग्नेंट है दैट इज़ नोन एज प्राइमी ग्रेविडा। मुझे लगता है टर्मिनोलॉजीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे ग्रेविडिटी, पैरिटी, इस तरह की जो टर्म्स हैं OBG की, जो बहुत कॉमन टर्म्स हैं, यू मस्ट नो दैम।
उसके बाद है एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो 12 to 13 kg। वैसे मोस्ट ऑफ द बुक्स में 11 kg होता है, बट ऑप्शंस में इफ़ दे आर गिविंग यू 12 and 13 देन यू मस्ट गो विद दैट। उसके बाद है क्विकनिंग इज फेल्ट एट द, क्विकनिंग मैंने आपको पीछे बताया, परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट बाय मदर, तो वो कब फील होती है, एट द एंड ऑफ 16 वीक वो फील हो जाती है। लेकिन ऑप्शन में कई बार 18 to 20 वीक्स होता है, तो आप 18 and 20, अगर 16 नहीं है तो आप 18 and 20 पे टिक करेंगे। उसके बाद है मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग विमेन ऑफ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री की जो महिलाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है सर्वाइकल कैंसर, और अगर यहीं पे बात हो जाए डेवलप्ड कंट्रीज़ की तो उनमें देखा जाता है ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद है वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग फर्स्ट 4 days आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के फर्स्ट 4 दिन के तक जो डिस्चार्ज होता है दैट इज़ नोन एज लोकिया रुब्रा। अगर वैसे पूछा जाए कि डिलीवरी के बाद जो डिस्चार्ज होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है लोकिया। लोकिया भी 3 टाइप का, जो फर्स्ट 4 days में होगा दैट इज़ लोकिया रुब्रा, 5 to 8 days में होगा दैट इज़ लोकिया सिरोसा, और 9 to 14 days में होगा दैट इज़ लोकिया एल्बा। उसके बाद है टाइप ऑफ अबॉर्शन इन विच प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन इज़ नॉट येट रीच टू अ स्टेट फ्रॉम वेयर रिकवरी इज़ नॉट पॉसिबल, तो मतलब अबॉर्शन की प्रोसेस स्टार्ट हुई है बट अभी तक ऐसी कंडीशन पे नहीं पहुंची है तो कि मतलब रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो दैट इज़ नोन एज थ्रेटन्ड अबॉर्शन। और अगर इनएविटेबल है अबॉर्शन, क्या पता ही है होना ही है, तो उसको कहते हैं इनएविटेबल अबॉर्शन। उसके बाद है अबॉर्शन विद क्लिनिकल फीचर ऑफ इन्फेक्शन, अगर आपको इन्फेक्शन पेशेंट में देखने को मिल रहा है दैट इज़ नोन एज सेप्टिक अबॉर्शन। उसके बाद है कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड नियर टर्म, जब बेबी का बर्थ होने वाला होता है उससे थोड़े से पहले बेबी एमनियोटिक फ्लूइड का कलर किस तरह का होता है, तो पेल स्ट्रॉ कलर विच इज़ नोन एज नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। उसके बाद है डार्क ब्राउन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स इंट्रायूट्राइन डेथ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी वीडियोस हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड टू नर्सिंग एलीट। थैंक यू सो मच।